हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं जेसीएच से श्वेता दीक्षित आपका अपनी हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम पद्य खंड के अंतर्गत दिए गए पाठ बिहारी के दोहे पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। तो चलें शुरू करें। पहले हम इस पाठ में बिहारी का जीवन परिचय देखेंगे, फिर हम इस पाठ में क्या दिया गया है और हमें क्या समझाने का प्रयत्न किया है ये देखेंगे। इसके बाद हम इस पाठ के जो दोहे हैं उनके अनुवाद लिखेंगे। लास्ट में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो लगभग इस पाठ में हमारे 3 वीडियो बनेंगे और तो आप लोग तीनों पे ध्यान देना, ठीक है? तो चलें शुरू करें। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले गए। वहां बिहारी ने आचार्य केशव से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग प्रिय था। 1663 में इनका देहावसान हुआ, मतलब मृत्यु हो गई। बिहारी की एक रचना सतसैया उपलब्ध है जिसमें लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। उन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार ली है। मतलब बिहारी के जितने भी लगभग दोहे हैं उसमें उन्होंने ज्यादातर श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। आप जानते होंगे कि श्रृंगार के 2 भाग हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो बिहारी ने इन दोनों ही श्रृंगारों का, मतलब संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का ही अपने सतसैया में भरपूर प्रयोग किया है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसीलिए नायक नायिका की वे चेष्टाएं जिन्हें हाव कहते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज पर है, वह साहित्यिक है। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेली शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। जब बिहारी की जो भाषा है इसमें बुंदेली शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। अब हम देखेंगे पाठ में प्रवेश जब हम करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है। तो पाठ में प्रवेश करते हैं। मांझी पहुंची चमकाई युत प्रतिभा जतन अनेक दीरक जीवन विविध सुख रचित सतसई एक। इसमें कह रहे हैं कि बिहारी ने अपनी जो प्रतिभा थी उसको मांझा है, पहुंचा है और चमकाया है। तब उन्होंने जाकर सिर्फ अनेक यत्न करने के बाद सिर्फ एक ही रचना करी और उस रचना का नाम है बिहारी सतसई। आगे देखते हैं। बिहारी ने केवल एक ही रचना की, बिहारी सतसई। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं, इसीलिए इसका नाम सतसई है। 700 दोहों का समूह सतसई। संख्यावाची में कौन सा समास हो जाएगा? 700 दोहों का समूह सतसई में द्विगु समास। जहां संख्यावाची होता है वहां द्विगु समास, और जहां द्वंद्व हो मतलब लड़ाई हो, आपस में विरोधी शब्द हो, वहां द्वंद्व समास। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अपना संख्यावाची बिहारी सतसई। तो वहां बिहारी जब अपन संख्यावाची में समास में प्रयोग करेंगे तो वो बिहारी सतसई नहीं, सिर्फ सतसई हो जाएगा। बिहारी सतसई इसलिए क्योंकि ये बिहारी की रचना है, पर जहां कहीं भी 700 दोहों का समूह हो वहां पर सतसई हो जाएगा। ठीक है। दोहा छोटे होने से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। उनके दोहों में
अर्थ गांधीर्य को देखकर कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मतलब जो बिहारी के दोहे हैं वो छोटे हैं पर उनके अर्थ बहुत गहरे हैं। देखने में हम आपको पढ़ के बताएंगे, जब अभी हम दोहों पे पहुंचेंगे तो आपको एक सीधा सा अर्थ आप उसका निकाल लेंगे, पर वो होगा एक सीधा अर्थ। पर जब उसकी गहराई में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिहारी सही अर्थ में क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है। बिहारी की ब्रज भाषा मानक ब्रज है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सारगर्भित दोहे हैं। इसमें अनेक दोहे नीति संबंधी हैं। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण थे। मतलब जो प्रस्तुत पाठ में दोहे दिए गए हैं, मैंने जब आपको लेखक का जीवन परिचय समझाया था तब क्या कहा था कि बिहारी श्रृंगार की रचनाएं लिखते हैं। तो मुख्य रूप से तो बिहारी श्रृंगार की रचनाएं लिखते ही हैं, पर यहाँ उन्होंने लोक व्यवहार और नीति ज्ञान की भी रचनाएं लिखी हैं। तो यहाँ पर जो दोहे दिए गए हैं उनमें नीति ज्ञान भी है, लोक व्यवहार भी है, और उसमें जो भी हमें समझाने का प्रयत्न किया है वो सभी दोहों के माध्यम से किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी हम उनका पहला दोहा देखेंगे। पहले दोहे में दिया है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप परौ प्रभात। कह रहे हैं कि इस दोहे में, प्रस्तुत दोहे में ऐसे अगर सीधा अर्थ निकाला जाए तो नायक की जो छवि है, मतलब नायक की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया गया है। पर यहाँ पर इनडायरेक्ट में, मतलब सीधे तरीके से ना कहकर बात को घुमा के, क्योंकि बिहारी को व्यंग्य शैली बहुत पसंद थी तो उन्होंने बात को सीधे तरीके से ना कहकर बात को घुमाकर बोला है। यहाँ पर उन्होंने कहा है प्रस्तुत दोहे में, मतलब नायक ने जो पीले वस्त्र पहने हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु, मतलब नायक ने जो पीले वस्त्र पहने हैं वह नीले वस्त्रों में उसकी छवि, मतलब वो थोड़ा दबे हुए कलर में है। मतलब जैसे आप लोग सांवला रंग बोलते हैं तो वो जो व्यक्ति है वो सांवले रंग में है, और जब सांवले रंग को नीले रंग की उपाधि दी जाती है, हल्का नीला जो माना जाता है। मतलब कृष्ण जी को नीलवर्ण बोलते हैं ना, तो नीले वर्ण के कारण वो कह रहे हैं कि जब उस पे उन्होंने पीले वस्त्र पहने हैं तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप परौ प्रभात। वो कह रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि उनका वर्ण नीला है, तो नील वर्ण पर जब उन्होंने पीले वस्त्र पहने हैं तो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे नीलमणि, एक वो आता है रत्न, जैसे हीरे जवाहरात होते हैं ना, ऐसे मणियां होती हैं, इसी तरह से एक नीलमणि है। तो कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीलमणि पर नीलमणि पर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। जब यहाँ पर इन्होंने नीलमणि एक रत्न के उसमें ना लेकर नीलमणि शैल, मतलब पूरे पर्वत की श्रृंखला दी है। तो इसका पूरा अर्थ आप लोग एक बार सुने। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, अर्थात कृष्ण जी ने स्वयं का रंग नीला है और उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं। मानो नीलमणि सैल पर आते प्रभात, वो इतने सुंदर लग रहे हैं, इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की प्रथम किरणें, यानी प्रभात कालीन किरणें जब सूर्य की उस पर पड़ रही हैं तो वो ऐसे लग रहे हैं कि उनकी सुंदरता का वर्णन कर नहीं सकते, इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण लग रहे हैं। अब इसमें हमें दूसरा देखना है। यहाँ पर ये जो मैंने बोला था ना, मानो नीलमणि सैल पर, इसमें
उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां पर भी मानो, मनु, जानो, जनु शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हमें दूसरा देखना है। दूसरे में उन्होंने दिया है कहलाने एकत वसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सो कियो, दीर्घ दाग निधाग। कहलाने एकत वसत मतलब कहने को सभी लोग एक साथ रहते हैं। मयूर मोर, मृग मतलब हिरण, बाघ मतलब शेर चीते, जगतु तपोवन सो कियो, दीर्घ ताप निधाग मतलब अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण तपोवन में अर्थात वन में सभी जीव जंतु एक साथ रह रहे हैं। उनमें आपसी प्रेम उत्पन्न हो गया है अत्यधिक गर्मी के कारण। अत्यधिक गर्मी के कारण वन में सभी जीव जंतु एक साथ निवास कर रहे हैं। उन जीव जंतुओं में कौन कौन है? मतलब मोर है, मृग है और बाघ है, और अन्य जितने भी जीव जंतु मतलब वन में होते हैं वो सारे एक साथ रह रहे हैं। अत्यधिक गर्मी ने उन्हें बेहाल कर दिया है, तो वो आपसी बैरभाव को भूलकर जो उनकी स्वभावगत विशेषताएं होती हैं, जैसे बाघ मृग के साथ कभी नहीं रह सकता, वो एक दूसरे के अपोजिट है। बाघ का भोजन है मृग, तो वो उसके साथ कैसे रह लेगा? किंतु गर्मी के कारण बेहाल होने से उनका जो आपसी बैर भाव है वो समाप्त हो गया है और अब वो सब मिलकर एक साथ रहते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा दिया है बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सो करे भोहुन हंसे, देन कहे नट जाए। इसमें नायक की मुरली नायिका ने छुपा के रख ली है और जब उससे मांग रहे हैं तो वो दे नहीं रही है। सॉरी, जब उससे देने के लिए कहते हैं तो वो हंसती है और जब उससे मुरली को छीनने का प्रयास करते हैं तो वो उस तरफ मुंह कर लेती है। तो कैसे? बतरस लालच लाल की, ये किस लिए हुआ ऐसा है? क्योंकि नायिका नायक से बात करना चाहती है। यहाँ पर नायिका कौन है? यहाँ पर नायिका है राधा जी, और किसकी मुरली छुपा के रख ली है उनने? कृष्ण जी की। किस लिए छुपा के रख ली है? वह कृष्ण जी से बात करना चाहती हैं, तो बात करने के लिए बहाना चाहिए। डायरेक्ट आज का जमाना तो था नहीं कि बस गए और बात कर ली। उस जमाने में जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था और साक्षात ईश्वर थे वो, तो उस समय बात करने के लिए उन्हें कुछ तो बहाना चाहिए होता होगा। तो उन्होंने बात करने के लिए, ताकि वो श्री कृष्ण से बात कर सके, उनकी मुरली छुपा के रख ली है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मतलब श्री कृष्ण की मुरली जो उन्होंने छुपा के रख ली है। सोह करे भोहुन हंसे, जब उनसे मांगो तो वो आंखों से इशारे कर रही हैं और आंखों आंखों में हंस रही हैं। देन कहे नट जाए, और देने के बाद जब उनसे मांगने के लिए मतलब छीनने के लिए जाओ तो वह छुपा के रख लेती हैं, देने से मना कर देती हैं कि हम तुम्हारी मुरली नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें खुद है। ठीक है, क्यों है आवश्यकता? क्योंकि वो श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके पास रहें, उनसे बात करें, इसीलिए वे उनकी मुरली छुपा के रख लेती हैं। अब अगला देखना है हमें चौथा। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोहन में करत है, नैनुन ही से बात। यहाँ पर नायक और नायिका के प्रेम संबंधों को बात की मतलब चर्चा की गई है। कैसे चर्चा की गई है? कहत मतलब कहते हैं, हाँ? नटत, नटत मतलब मना करना, रिझत मतलब मोहित होना, खीजत मतलब चिढ़ जाना। तो इसमें क्या बताया गया है? प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि आंखों की चेष्टा के द्वारा नायक और नायिका बनावटी गुस्से मतलब रीझते हैं, एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं पर बनावटी गुस्सा दिखाते हैं।
तब दोनों की आंखें मिल जाती हैं। भरे भौन में करत हैं, गुस्सा दिखाते हैं, बात करने से मना करते हैं, पर एक दूसरे को देखकर जब दोनों की नैन आपस में मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं। और भरे भवन में करत हैं मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। नैनुन ही से बात, आंखों ही आंखों में नायक और नायिका इतने सारे लोगों के बीच में भी वार्तालाप कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, फिर भी नायक और नायिका अपनी आंखों के द्वारा एक दूसरे से आंखों ही आंखों में वार्तालाप कर लेते हैं। अगला दिया है पांचवा। पांचवा दिया है, बैठी रहे अति सघन, बैठी सतन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, चाहो चाहती चाह। प्रस्तुत दोहे में ये बताया गया है, बैठी अति सघन घन मतलब छाया भी अपने घर में बैठी है। बैठी सदन तन माह, छाया भी अपने घर में बैठी है। क्यों बैठी है? देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छाह मतलब जेठ में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि छाया भी अपने घर में जाकर बैठ गई है। क्यों बैठ गई है? क्योंकि वह भी मानो छाया चाहती हो। जेठ में इतनी अधिक गर्मी पड़ गई है कि छाया भी मानो गर्मी से व्याकुल होकर छाया की तलाश कर रही हो। बैठी अति सघन मन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छाह मतलब छाया भी छाया चाहती है। क्यों चाहती है? क्योंकि जेठ की दोपहरी बहुत घनी है, मतलब गर्मी जेठ में बहुत अधिक पड़ रही है, इसलिए छाया भी छाया चाहती है। इस वाले दोहे में प्रकृति का वर्णन किया गया है। किस समय की प्रकृति का? जेठ की दोपहरी का। अगला दोहा है, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सबूत तेरो हियो, मेरे हिये की बात। नायक और नायिका जब अलग हैं, मतलब दूर दूर हैं, तो वो संदेश भेजना चाहती हैं। नायिका अपने नायक के लिए संदेश भेजना चाहती है। नायक नायिका में तो समझ रहे होंगे ना, वैसे आप लोगों की इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग? हीरो हीरोइन, हिंदी में उसको बोलते हैं नायक नायिका। तो नायिका अपने नायक को संदेश भेजना चाहती है, अपने हृदय की बातों को बताना चाहती है, पर क्यों नहीं बता पा रही है? कागज पर लिखत नहीं बनत मतलब अपने हृदय की बातों को वह कागज पर लिख नहीं पा रही है। लिखना चाहती है पर वो लिख नहीं पा रही है। और कहत संदेश लजात, और किसी से कहने में उसे शर्म आ रही है। मतलब कागज पर वो अपने हृदय की बात जो नायक से कहना चाहती है वो कह नहीं पा रही, लिख नहीं पा रही है। वो किसी और से कह नहीं पा रही क्योंकि किसी और से कहने में उसे शर्म आ रही है। कहिए सबूत तेरो ही है, मेरे ही है की बात मतलब अब तो बस मेरे हृदय की बात तुम अपने हृदय से समझ लो, या मेरे हृदय की बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो अपने हृदय से आप समझने का प्रयत्न करें। ऐसा नायिका नायक के लिए बोलती है कि मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, पर मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, कह नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं कह पा रही हूँ? क्योंकि मैं कागज पर लिख नहीं पा रही हूँ, और किसी और से मैं बोल नहीं पा रही हूँ। किसी और से इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ कि मुझे लज्जा आ रही है, अर्थात शर्म आ रही है। तो आप मेरे हृदय की बात हृदय से ही समझ लें कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है? कागज लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात मतलब कागज पे मैं अपने हृदय की बात लिख नहीं पा रही हूँ, किसी से संदेश दे नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। तो आप मेरे हृदय की बात खुद ही समझ लीजिए। अब अगला दो दिया है, प्रगट भये दुजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आए, मेरे हरियो कलेश सब, केशव केशव राय। कह रहे हैं कि ये श्री कृष्ण की भक्ति में लिखा गया दोहा है कि भगवान का जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण
से प्रार्थना करते हैं कि आपका जन्म तो चंद्रवंश में हुआ है। मतलब भगवान कृष्ण और जो माता पिता थे वासुदेव और देवकी, वो चंद्रवंशज थे। जैसे भगवान राम सूर्यवंशी थे, ऐसे ही भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे। तो चंद्रवंशी क्यों थे? क्योंकि इनके माता पिता वासुदेव और देवकी चंद्रवंशी थे। इनका जन्म चंद्रवंश में हुआ है। भय प्रगट भय द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रजराज। मतलब आपका जन्म तो चंद्रवंश में हुआ है और आप अपनी एक इच्छा से, स्वेच्छा मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा के साथ जाके, सुबस मतलब अपनी इच्छा के साथ जाकर ब्रज में रहने लगे। मेरो हरो कलेश सब, मेरे जितने भी दुख हैं, मेरे जितने भी कष्ट हैं, उन सबको, मेरे दुखों को आप दूर कर दीजिए। केशव राय मतलब भगवान श्री कृष्ण का एक नाम केशव भी है। तो बोल रहे हैं कि केशव राय, आप मेरे सारे दुखों को दूर कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि आप दुखों को दूर करने वाले हैं। आप मेरे दुखों को भी दूर कर दीजिए। आपका जन्म चंद्रवंश में हुआ है और आप अपनी स्वेच्छा से, मतलब एक अपनी इच्छा के साथ स्वयं ही ब्रज में जाकर बस गए हैं। हे केशव, आप मेरे दुखों को दूर कर दीजिए। अगला और लास्ट दुआ है, जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। व्यर्थ का दिखाव, इसमें जो ये वाला दोहा है, इसमें वाह आडंबर मतलब व्यर्थ के दिखावे के लिए मना किया है। उन्होंने क्या कहा है? बट व्यर्थ के दिखावे के लिए कि माथे पर तिलक लगाने और हाथ में माला जपने से कोई काम सफल नहीं होता। जाप माला छापे तिलक, सरेना एक काम, मतलब हाथ में माला ले ली और सिर पे तिलक लगा लिया और राम राम चिल्लाने लगे या कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगे या बिहारी बिहारी चिल्लाने लगे, से काम नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? मन कांचे, आपका हृदय बहुत ही कमजोर है, कांच के भांति है। मन के कच्चा या कमजोर होने पर तो सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। क्यों इन्होंने यहाँ पर मन को कच्चा क्यों कहा? क्योंकि हमारा मन मनोविकारों से युक्त है। मनोविकार कौन से हैं? जैसे हमारे मन में आता है कि इसने मेरा ये काम नहीं किया तो इसका बुरा हो जाए, तो वो जो बुरा होने वाली फीलिंग हमारे मन में आई ना, तो यहाँ उसी के कारण उसी को मनोविकार कहा गया है। जब हमारे मन में विभिन्न तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो उसको उन्होंने मनोविकार कहा है। क्यों कहा है उन्होंने मनोविकार? इसीलिए कह रहे हैं कि हम अगर जैसे हम दिखावे के लिए माला हाथ में ले लें, नाम राम नाम या किसी का भी तिलक लगा लें, राम नाम ही बन जाए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि मन बहुत कमजोर है और वह भावनाओं के भसीभूत हो जाता है। मतलब मन में जितने विकार हैं वो सारे भावनाओं के बसीभूत हो जाते हैं। साचे राचे राम बिना। कब बेकार हो जाते हैं? क्योंकि जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा और उस मन में भगवान श्री राम, यहाँ पर उन्होंने श्री राम की भक्ति की है कि जब तक उसमें भगवान श्री राम आकर विराज नहीं जाते हैं तब तक वह मन कमजोर होगा। इसीलिए दिखावे की भक्ति ना कर सच्ची हृदय से ईश्वर की भक्ति करें तो वह आपकी सुनेगा। और मन का जो कच्चापन है ना, मन का कच्चापन क्या है कि हम अब दूसरों के लिए मतलब अच्छा नहीं सोच पाते या अपने लिए अच्छा नहीं सोच पाते, या हमारे मन में विभिन्न तरह के विकारों का जन्म होता है, तो वो मन का कच्चापन है। तो मन का कच्चापन जब दूर होगा, जब आप सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करेंगे और ईश्वर आपके आके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। चलिए, ये सब तो आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कांटेक्ट करें। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।